सो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में एक बार सारे के सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लो। अब देखना बातें क्या है, पहले मैं तुमसे एक बार बातें कर लूँ कि क्या प्रॉब्लम से क्या बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। पहली बात तो क्या है, द एलिजेड नीट 2026 एग्जाम लीक। क्या सर पेपर लीक हुआ है? पेपर लीक हुआ है, बिल्कुल 100% पेपर लीक हुआ है। और ऐसी ऑथेंटिक न्यूज़ हमको ऑथेंटिक प्रूफ बन गए हैं। इसीलिए मैंने कल ये वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि क्या कुछ ऑथेंटिक प्रूफ मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं। सिर्फ क्लिक बेट के लिए, सिर्फ व्यूज़ के लिए, सिर्फ वॉच आवर्स के लिए वीडियो बनाना अच्छी बात नहीं है। बहुत लोग बना रहे हैं और बहुत लोग, मतलब देखो भाई, तुम बात को समझो, तुम समझो बात को, ठीक है। ये क्या है, बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे क्रिएटर्स के लिए आप समझिए बात को, ठीक है। क्योंकि आप 17-18 साल के बच्चे हैं, 19 साल के 20 साल के आप बच्चे हैं और लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। इस चीज़ को तुम समझो। बहुत सारे क्रिएटर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है वॉच आवर्स की। वो इसको यूज़ करेंगे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में अपने वॉच आवर को बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। क्लिक बेट वो लोग डालेंगे, वो लोग बड़े बड़े थंबनेल डालेंगे कि भाई पेपर लीक हो गया, ये पेपर है, वो पेपर है, फिर से एग्जाम होगा, ये होगा, वो होगा। वो न्यूज़ के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो इस बात के लिए तो तुम एकदम प्रिपेयर्ड रहो कि लोग तुमको अपने व्यूज़ के लिए यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। वो 100% बात है कि लोग आपको यूज़ करने वाले हैं, इसीलिए तुम इसमें मत फंसो। ये वीडियो तुम देख रहे हो, बस यही आपका इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में ये आपका लास्ट वीडियो होना चाहिए। इसके बाद हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे, जो एक्शन होगा वो हम लोग लेंगे, ठीक है। मैं तुमको बताऊंगा कि तुम इस हालत में तुम कर क्या सकते हो, तो जो एक्शंस होंगे वो हम लोग लेंगे। लेकिन अब हम लोग लोगों को व्यूज नहीं देंगे, फालतू में लोगों को व्यूज अब हम नहीं देंगे। इस बात के ऊपर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अब क्या बातें हैं सर, देखना क्या क्या हम लोग बातें यहाँ पे करने वाले हैं। एक हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हमारी यहाँ बात होगी कि रूमर्स क्या फैल रहे हैं, उसमें से सच क्या है वो भी हम लोग बात करेंगे। क्या तुम्हारा री नीट री एग्जाम हो सकता है, ठीक है। और सर इन सब के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, हर एक मुद्दे पे बात कर लेंगे। यानी कि जो जो बातें आपको चाहिए अभी इस हालत में, वो बातें हम लोग यहाँ पर करके खत्म कर देंगे अपने काम को, ठीक है। उसके बाद हम लोग लोगों को व्यूज नहीं देंगे। अब देखना हुआ क्या है, देखना आईबी की इंफॉर्मेशन के बाद, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की इंफॉर्मेशन के बाद जो एसओजी है उसने एक मेजर आपका कोऑर्डिनेटेड रेड वहां पर की है। उन्होंने एक बहुत बड़ी रेड की है। और लोकेशन कहां कहां पर ये रेड हुई है, ये आपकी देहरादून में रेड हुई है, ये आपकी सीकर में रेड हुई है और ये आपकी झुंझुनू में रेड हुई है। 3 प्लेसेस पे आपकी रेड हुई है और वहां से कुछ सस्पेक्ट्स भी मिले हैं, ठीक है। वहां से कुछ सस्पेक्ट, कुछ ऐसे लोग मिले हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है। और क्या बात है सर, 13 लोग, देखना 13 सस्पेक्ट आपको मिले हैं डिटेन इन अ हाईली सिक्योर एग्जाम इन्वायरमेंट। 13 लोग हमको वहां पर मिले हैं, ठीक है, रेड के बाद। फिर क्या हुआ सर, अब हुआ क्या, देखना ध्यान से। डिस्कवरी क्या हुई, क्या उनको प्रूफ मिला है। अ गेस्ट पेपर कंटेनिंग 300 क्वेश्चन सीज्ड फ्रॉम सस्पेक्ट। मतलब क्या है, सस्पेक्ट्स के पास से, उन लोगों के पास से एक हमें मिला है गेस्ट पेपर। क्या मिला है, एक गेस्ट पेपर मिला है, उसके अंदर 300 सवाल थे, ठीक है। क्या हुआ, उन लोगों के पास से मिला है गेस्ट पेपर, उसके अंदर 300 सवाल थे, ठीक है। फिर क्या हुआ सर, उसमें में से 140 सवाल कट टू कट नीट के पेपर में आए हैं। उसमें से 140 सवाल आपके नीट 2026 के पेपर में आए हैं। क्या सर ये पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। गेस्ट पेपर में ऐसा नहीं हो सकता है। हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना गेस्ट पेपर पब्लिश करता है, हम भी करते हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स भी करते हैं, ठीक है। हर कोई अपने बच्चों के लिए हर कोई करता है ऐसा। लेकिन होता क्या है सर, जो रियल बात है, जो रियल बात देखो यहाँ पर लिखा भी है, जो क्या बात है, अगर हमारे गेस्ट पेपर में 1000 सवाल होते हैं तो उसमें से 70 से 80 सवाल नीट के पेपर में मैच करते हैं। वो भी बहुत कम चांस है, 50 सवाल भी मैच कर जाए तो भी हम लोग बोलते हैं बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बेहतरीन गेस्ट पेपर हमने बनाया। ये होता है बात, ये है आपका रियल सिनेरियो और ये आपकी प्रॉब्लमेटिक बात है, ठीक है। अब देखना इसका ये बात क्या हुई। अब देखना मैं इसको तुमको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। वेदर फोरकास्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है, वेदर फोरकास्ट हम लोग देखते हैं, वहां पे बोलते हैं कि आपके घर में या फिर कल बारिश होने वाली है, ठीक है। ये होता है भाई कि कल बारिश होने वाली है, उसमें दिया होता है कि मान के चलो कल हमारा 10th में है, तो 10th में को उसने बोला, हमने देखा तो उसने बोला कि कल बारिश होगी, हमारे एरिया में कल बारिश होगी, ठीक है। यहां तक बातें ठीक है, उन लोगों ने गेस कर लिया, उन लोगों ने देख लिया कि कल बारिश होगी, वो बात सही है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड बात है। लेकिन अगर वो ये बोले कि कल आपके घर की छत पे एग्जैक्ट 140 रेन ड्रॉप्स गिरेंगी, 140 बूंदें कल एग्जैक्ट आपके घर के छत पे गिरेंगी, तो ये बात क्या जाती है, ये तुम्हारी बात थोड़ा सा आपका सस्पेंसफुल हो जाती है, ये वाली बात आपकी थोड़ी सी खटकने लगती है। अगर ये बोले कि बारिश होगी, ठीक बात है, बारिश तो होगी, उनको एक्सपेक्टेड था, उन्होंने बोल दिया। लेकिन अगर वो बोले कि 140 बूंदें आपके घर में कल गिरेंगी,
ये बात हमारी वहां पर दिक्कत करती है। वही यहाँ पर हुआ है। गेस्ट पेपर हम लोग भी डालते हैं, 50-40 सवाल मैच करते हैं, इनके 300 में से 140 सवाल मैच कर गए, वो बहुत बड़ी वहां पर बात है। देना क्या लिखा है तुम्हारा, द कॉन्टेक्स्ट यूजुअली आपका 1000 में से कोई बहुत ही अच्छा अगर किसी का है गेस्ट पेपर तो 70 से 80 आपके मुश्किल से मैच कर जाते हैं, वो भी वर्ड टू वर्ड मैच करने का कोई चांस नहीं होता है। अब देखना मेरी बात को बड़े ध्यान से, अब 140 आउट ऑफ 300 एग्जैक्ट मैचेस स्टैटिस्टिकली इम्पॉसिबल विदाउट अ लीक। मतलब क्या है, बिना लीक के ये पॉसिबल नहीं है। इंक्रीज्ड स्टिकनेस लिमिटेड द स्टैट्स टू 140। मतलब क्या हुआ, ऐसे भी इंसिडेंट हिस्ट्री में हो चुके हैं जिसमें 180 में 180 मैच हुए हैं, 180 में 180 मैच हुए, लेकिन इस बार क्योंकि एनटीए ने हालांकि बोला भी है कि स्टिकनेस बढ़ाई थी, एनटीए ने स्टिकनेस बढ़ाई थी, इसलिए भाई इस बार 140 मैच हुए हैं, इस बार 140 ही मैच हुए, वरना 180 वाला भी हमने इंसिडेंट देखा है हिस्ट्री में। ठीक है, और क्या सर बातें आपके पास हैं, और देखना ध्यान से, और क्या सर बातें हैं। अब मैंने क्या लिखा, लिखा तुम्हारा द एनाटॉमी ऑफ अ लीक। अब देखो लीक कहाँ कहाँ पर हो सकता है, हालांकि ये बातें सरकार को ऑलरेडी पता होनी चाहिए, ठीक है, ये बातें एनटीए को ऑलरेडी पता होनी चाहिए, लेकिन चलो भाई उन्हें नहीं पता है तो हम हमारे एंड से उनको बता दे रहे हैं। फिर कहाँ कहाँ हो सकते हैं ना, क्या लिखा, लीक्स आर बाई प्रोडक्ट ऑफ अ करप्ट सिस्टम। क्या ये झूठ बात है, क्या ये झूठ बात है भाई, लीक करप्ट सिस्टम का ही बाई प्रोडक्ट है। लीक कोई ऐसा नहीं होता है खेल में लीक हो गया, लीक होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगर पेपर 2 लोगों को भी हुआ है लीक तो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो सवाल तो उठेंगे और सवाल उठाना पड़ेगा। और क्या बातें ऐसा देखना ध्यान से, 3 स्टेज में लीक हो सकता है पेपर। एक तो पेपर बनाते वक्त हो सकता है, जब पेपर बन रहा है उस टाइम पे लीक हो सकता है, या फिर पेपर पैक करते वक्त, सॉर्ट करते वक्त, डिस्पैच करते वक्त पेपर लीक हो सकता है, और सर और या फिर पेपर प्रिंटिंग के टाइम पर आपका लीक हो सकता है। ये 3 स्टेज हैं, ये 3 स्टेज में ही पेपर लीक होता है। अगर इन 3 स्टेज पे काम कर लिया तो पेपर लीक वहां पर आपका नहीं हो पाएगा। और क्या सर बातें हैं, और क्या बातें, अब देखना बड़े ध्यान से, हाउ द गैंग्स ऑपरेट। अब देखना भाई, देखना क्या है, गैंग्स कैसे ऑपरेट करती है। बच्चों को ये फील होता है कि जो टेलीग्राम पे न्यूज आ रही है, कि टेलीग्राम पे बोलते हैं वो लोग कि भाई 500 रुपया भेज दो तुमको नीट का पेपर मिल जाएगा, 1000 भेज दो तुमको नीट का पेपर मिल जाएगा। क्या ये सच्चाई होती है? इस तरह के जो मैसेज आपको टेलीग्राम पर मिलते हैं वो 99.9% फेक होते हैं। क्या होते हैं? 99.9% फेक होते हैं। ऐसे 500 में पेपर कोई नहीं बांटता है। लीक कभी भी मास लेवल पे नहीं होती है, कभी भी 4-5 लाख बच्चों को पेपर बांटे नहीं जाते, क्योंकि उतनी सीट ही नहीं है, तो लीक उस तरह से आपकी कभी भी नहीं होती है। लीक सर कैसे होती है, ध्यान देना बात को। लिखा है पेपर्स आर सोल्ड मैसिवली ऑन टेलीग्राम फॉर 500 to the thousands ऑफ स्टूडेंट्स इनडिस्क्रिमिनेटली। क्या ऐसा होता है? ये आपका मिथ है, सोशल मीडिया का ये मिथ है, सच्चाई समझो। हाईली टारगेटेड ऑपरेशन है आपका लीक का। गैंग्स सेलेक्ट ओनली अ फ्यू स्पेसिफिक स्टूडेंट्स, 100 से 150 बच्चों को वहां पर हम लोग सेलेक्ट करते हैं। दे फोर्स देम टू मेमोराइज द पेपर द नाइट बिफोर द एग्जाम देन सेंड देम टू राइट। मतलब क्या है, एक अलग से होटल में इन सारे बच्चों को बुलाया जाएगा, 100 बच्चों को, 500 बच्चों को, 150 बच्चों को, और उनको रात भर बैठा करके पेपर रटवाया जाता है। लीक ऐसे होता है, कभी भी मास लीक नहीं होता है, इस बात पे आप ध्यान दीजिए। टेलीग्राम और ये सब जो फैल रहा है वो सब चीजें फेक है, वो सब चीजें टोटली 100% क्या है, फेक है। क्या लिखा मैंने, द ट्रू विक्टिम। अब देखना इसमें फंसेगा कौन, जो टॉपर बच्चा है वो इसमें नहीं फंसेगा, जो टॉपर जिसका 690 आ रहा है, जिसका 700 आ रहा है, वो इसमें नहीं फंसेगा। इसमें फंसेगा 600 वाला बच्चा, 605 वाला बच्चा, 610 वाला बच्चा, ये फंसने वाला है। दिक्कत इसके लिए है, टॉपर्स के लिए दिक्कत है। टॉपर्स को हो सकता है कि अगर एम्स दिल्ली ना मिले तो उसको MAMC मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह कॉलेज का यहाँ वहाँ हो सकता है टॉपर के लिए। लेकिन टॉपर इसमें ऐसा नहीं कि उसको कॉलेज नहीं मिलेगा, उसको ड्रॉप मारना पड़ेगा, ऐसा टॉपर के साथ नहीं होगा। फंसेंगे बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स, जो उन्होंने अपनी मेहनत से कमाई सीट है वो उनकी जाने वाली है, वो वहां पर फंसेंगे। अब क्या लिखा है, अब बोला कि सर ये तो बहुत बड़ा हो गया दिक्कत, लोग आएंगे एक्टिविस्ट कि भाई चलो महाआंदोलन करेंगे, चलो दिल्ली महाआंदोलन करेंगे। क्या वो तुम्हारे साथ जाएंगे? लोग कोई नहीं जाने वाला है, तुम्हारे साथ कोई नहीं जाने वाला है। सरकार से एक आएगा नोटिस, कि भाई फेक न्यूज मत फैलाओ, वो अपना वीडियो कर देंगे डिलीट, वो कर देंगे अपना वीडियो डिलीट। तुम देख लो, तुम लिख के ले लो। अभी जो तुमको दिख रहे ना, मैंने एक दिन बाद वीडियो क्यों अपलोड किया है, क्योंकि मुझे प्रूफ्स का वेट था, मैं पढ़ रहा था भाई इस बारे में। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा वीडियो डाल दूंगा मुझे मिल जाएगा वॉच टाइम, मुझे वॉच टाइम मेरे कंटेंट से, मेरे पढ़ाए हुए से भी वॉच टाइम मुझे मिल जाएगा। अगर मैं पढ़ाऊंगा अच्छा तो मुझे वॉच टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे ये चीप काम करने की जरूरत नहीं है।
इस बात को आप समझिए। तो आप उस चीज में मत पड़िए कि भाई लोग तुम्हारे लिए लड़ेंगे। समझो बात को, क्या एनटीए अपनी गलती यहां पर मानेगा? एनटीए अपनी गलती किसी भी हालत में नहीं मानेगा। आप इस बात को लिख करके रख लीजिए, ना कभी माना है ना मानेगा। दे हैवीली प्रमोटेड देयर न्यू फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम दिस ईयर। एडमिटिंग अ लीक मींस एडमिटिंग अ टोटल ट्रांसपेरेंसी फेलियर। अगर लीक मान लिया मतलब कि फेल हो गया, मतलब कि एनटीए यहां पर फेल हो गया, जो कि नहीं मानने वाला। भाई तुम देख लेना अब क्या लिखा है तुम्हारा, क्या री एग्जाम होगा? री एग्जाम नहीं होने वाला है बाबू, इस बात को याद रखो। तुम इस चीज के लिए मत लड़ो, कभी री एग्जाम नहीं हुआ था, ठीक है। 22-23 लाख बच्चों का फिर से एग्जाम होना लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तुम यार उसमें फाइनेंस देख लो भाई, पैसा कितना खर्चा होगा, उस तरह से भी नहीं पॉसिबल है। उन बच्चों को फिर से वो मेंटल प्रेशर देना जिन बच्चों का इस बार निकलने वाला है, ये सब लॉजिक है भाई, इसलिए आपका पॉसिबल नहीं है। री नीट के लिए आप मत फाइट करिए, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, प्लीज आप मत फाइट करिए, ठीक है। अगर आपको बर्बाद नहीं होना है तो इसमें मत फंसो, अपने आप को फॉल्स होप मत दो। अगर तुम्हारा मार्क्स कम है तो प्लीज, अगर ड्रॉप मारना है ड्रॉप मारो, अगर कहीं और तुमको जाना है तो आप कहीं और जाइए, कोई और आप कोर्स करिए, लेकिन री नीट के चक्कर में आप मत फंसिए प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्या लिखा है तुम्हारा, देखना भाई क्या वजह है, क्यों नहीं हो सकता फिर से एग्जाम? सर लॉजिस्टिक इन्वॉल्व है भाई, बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियल कॉस्ट उतना नहीं कोई भी एजेंसी अफोर्ड करेगी। एनटीए सप्रेस करेगा मैटर को टू अवॉइड द लूजिंग फेज, टू अवॉइड लूजिंग फेज, री एग्जाम आर अ लास्ट रिजॉर्ट। समझिए बात को आप। और क्या बातें सर आपके पास, और क्या बातें हैं? बिवेयर ऑफ द व्यू फार्मर्स। अब समझिए आप बात को, लीक वर्सेस नो लीक, ड्रॉप वर्सेस नो ड्रॉप। समझो तुम, ट्रैप क्या तुम्हारा, एक्टिविस्ट एंड यूट्यूबर्स विल यूज दिस क्राइसिस फॉर व्यू फार्मिंग अंडर द गाइज ऑफ रेजिंग देयर वॉइसेस फॉर यू। यूट्यूबर्स एक्टिविस्ट यूज करने वाले हैं आपको, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं भाई, अभी ये मैटर स्टार्ट हुआ है, तुम देख लेना लोग तुमको यूज करने वाले हैं, लोग हैशटैग सब मारेंगे भाई, ठीक है। लोग आपको यूज करने वाले, मैं पहले आपको बोल दे रहा हूं एक बड़े भाई की तरह, ठीक है। लोग आपको यूज करने वाले, आप तैयार रहिए प्लीज, इस ट्रैप में आप मत फंसिए, ठीक है। क्या लिखा है, स्टूडेंट्स आर लेफ्ट हैंगिंग लाइक अ पेंडुलम ट्रैप्ड इन अ लूप कंफ्यूज्ड एंड हैविंग देयर मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय। मेंटल हेल्थ आपकी जीरो होने वाली है, एक हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद उनका तो वीडियो डाउन हो जाएगा, उनका तो काम खत्म, तुम्हारी मेंटल हेल्थ खत्म हो जाएगी, तुम्हारी मेंटल हेल्थ जीरो वहां पर हो जाएगी। समझिए इस बात को। EdTech players and media made initial noise but quickly took down their videos after government warnings don't fall for the temporary। 2024 में क्या ये नहीं हुआ था? तुम देख लेना, अगर 2024 में तुम्हारे किसी भैया ने या फिर आपने भी एग्जाम दिया होगा तो आपको पता है 2024 में स्टार्टिंग में मामला कितना बढ़ाया गया था, बाद में सब शांत हो गए थे, बाद में सब शांत हो गए थे। समझो इस बात को तुम देना कि अब आप अपने एंड पे कर कह सकते हैं। पहली बात तो तुम एनटीए का स्टेटमेंट आने का वेट करो, आप वेट करिए कि एनटीए इस मैटर में क्या बोलता है लीक वाले मामले में। हालांकि उनका एक स्टेटमेंट आया है, लेकिन लीक वाले मामले में स्पेसिफिकली एनटीए क्या बोलता है वो आप देखिए, ठीक है। फिर क्या है, फिर तुम एक आरटीआई फाइल करो, राइट टू इंफॉर्मेशन। आप ये बताइए कि एनटीए का रिप्लाई आप डिमांड करिए कि एक रिपोर्ट, ठीक है, पुलिस एक्शन डिटेल एनटीए पब्लिश करे कि किस तरीके से मामला आगे बढ़ा है, कितने लोग पकड़े गए, क्या हुआ है, एनटीए अपनी तरफ से पब्लिश करे। आप इसके लिए आरटीआई फाइल कर सकते हैं, जितने बच्चे फाइल करेंगे भाई देखो ये एक ऐसा काम है जो तुम कर सकते हो, ठीक है। हैशटैग से नहीं, ये एक ऐसा काम है जो तुम कर सकते हो, जितने ज्यादा बच्चे आरटीआई फाइल करेंगे उतना प्रेशर एनटीए पे आएगा, ठीक है। ये आपकी रियलिस्टिक बात है। उसके बाद जो रिप्लाई आरटीआई का आए, आरटीआई का रिप्लाई जो आए उसको लेकर के आप पीआईएल यहाँ पे फाइल कर सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिजिटेशन आप फाइल वहां पे कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। उसको लेकर के आप यहाँ पे फाइल कर सकते हैं, ये आपके रियलिस्टिक अप्रोच है। डिमांड अब देखना क्या लिखा, स्ट्रेटेजी हमारी क्या है, री एग्जाम री नीट होना हमारी स्ट्रेटेजी नहीं है, हमारा वो प्लान नहीं है। क्या हमारा प्लान है सर, डिमांड डीप स्क्रूटिनी ऑफ ओएमआर शीट्स एंड द अरेस्ट ऑफ कल्प्रिट्स, डू नॉट ब्लाइंडली डिमांड अ री एग्जाम विच कॉज्ड अस टू लूज द एपेक्स कोर्ट फाइट इन 2024 में। हम ऑलरेडी हार चुके हैं इस बात को करके। समझिए बात को आप, री एग्जाम नहीं आपको डिमांड करना है, डिमांड करना है आपको कि पहले उन कल्प्रिट्स को पकड़ो, जिन लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको जेल में डालो, उनसे पूछो, ठीक है, उनसे जाकर के पूछा जाए कि किन किन को उन्होंने पेपर लीक किया है, जिनको लीक किया है उनकी ओएमआर शीट्स की बढ़िया से चेकिंग हो और उनको बाहर निकाला जाए, खत्म बात। इतना हो जाएगा तो सबके साथ जस्टिस हो जाएगा। सिर्फ इतना अगर काम हो गया तो री नीट हमको चाहिए ही नहीं। उसके बाद इतना अगर काम हो गया तो जस्टिस हर एक बच्चे के साथ हो जाएगा। क्या आप मेरी इस बात को मान रहे हैं तो आप बताइएगा, कमेंट में बताइए क्या सर हम आपकी इस रियलिस्टिक अप्रोच में हम आपके साथ हैं,
इसमें हम आपके साथ हैं भाई। ये देखो, अब ये बात तुम्हारी रियलिस्टिक है, ये हवा वाली बातें नहीं है, ठीक है। और क्या बातें सर आपके पास, और क्या बातें हैं? अब अगर हम लोग बात करें कि सर कट ऑफ में क्या चेंजेस हो सकता है इन सब के बाद, ठीक है, क्या कट ऑफ बहुत मैसिवली इंपैक्ट होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। लीक आपका कितना, 100 से 500 बच्चों के बीच में लीक होता है। मैसिव लीक नाम की कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। एक बार तुम देख लो अपना कट ऑफ आपका, अगर आप यूआर हैं, जनरल हैं, 615 तुम मान लो, ओबीसी हो तो वही 615 तुम मान लो, 612, 614। अगर तुम ईडब्ल्यूएस हो तो आपका 612 आप मान सकते हैं। अगर आप एससी हैं 530 मान लीजिए, एसटी है तो 500 से 510, यही रहेगा भाई। कट ऑफ वही 10-15 मार्क्स आपका यहाँ वहाँ होगा, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। लेकिन जो मैंने बताया आरटीआई और पीआईएल वही हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, और कोई हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। अब बात देना आप समझना, तुमको आपको इन सब मामले में रेशनल लेना है, रेशनल रहना है बेसिकली, ठीक है। आपको हवाई बातें नहीं करनी, आपको अफवाहों में पड़ना नहीं है। क्लिक बेट वीडियोस को अवॉइड करो, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारा सिर्फ पैनिक को ट्रिगर करने के लिए वो है, ठीक है, तो उनको तुमको वैसे भी अवॉइड कर देना है। वीडियो आपको देखना ही नहीं है, वीडियो खत्म। वीडियो क्यों देखोगे, देखना ही नहीं है वीडियो, क्या करेंगे वो लोग, क्या करेंगे भाई वो लोग, वीडियो बना के करेंगे क्या, ठीक है। और क्या लिखा है सर, प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ, द इनजस्टिस इज रियल बट डू नॉट लेट द कैओस हाल्ट योर लाइफ और डिस्ट्रॉय योर पीस ऑफ माइंड। इनजस्टिस आपके साथ हुआ है, पेपर लीक हुआ है, मैं भी मान रहा हूं, लेकिन भाई समझो इसको, ठीक है। इसमें देखो पेपर लीक होगा कि ऑलरेडी आपके साथ बुरा हुआ है, इनजस्टिस आपके साथ हुआ है। अब इसमें लोग चाहेंगे कि आपके थ्रू व्यूज पाना, उसमें मत फंसो, ठीक है। व्यूज मान के चलो उनको एक बार के लिए मिल गया, चलो ठीक है, उनका घर उससे चल गया, लेकिन तुम्हारी मेंटल हेल्थ का क्या होगा, इस बात को तुम समझो, ठीक है। और क्या लिखा है सर, और क्या लिखा है, वी विल कंटिन्यूअसली फाइट फॉर जस्टिस लीगली सो दैट एवरी डिजर्विंग स्टूडेंट गेट्स देयर राइटफुल मेडिकल कॉलेज सीट। मैंने तुमको बोला है लीगली आप क्या कर सकते हैं, आप रियलिस्टिकली क्या कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। उसके लिए हमें फाइट करना है, उसके लिए हमको इस जंग में रहना है, समझिए बात को, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग आगे के वीडियोस में, तब तक के लिए नो पैनिक, कुछ पैनिक वैनिक रहेंगे भाई, सब चीजें अपने हिसाब से ठीक हो जाएंगी, ठीक है। थैंक यू गाइस।